हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सक्सेना और ये है मेरे साथ कल हमारे पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर का ब्रेकडाउन केस आया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था वो। और हम जो है थिंक टूल मास्टर लेकर के वहाँ गए थे, उसको स्कैन किया हमने और जो वहाँ प्रॉब्लम आई थी वो हमने अमित सर के साथ डिस्कस किया, तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आगे की आपको जानकारी है जो वो सर देंगे। जैसे फ्रेंड्स शुभम ने आपको बताया कि ये टोयोटा फॉर्च्यूनर थी एंड इट इज़ अ बिग लर्निंग लेसन, और आप इसलिए मैं इसके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके जो मेन पैरामीटर्स हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको बोलता रहा कि जो भी पैरामीटर्स हैं ये मेरे को रिकॉर्ड करके शूट करके भेजते रहें, और इन्होंने वही किया। एंड पहले आप ये देख लो कि जो पी कोड आया था इसमें आया था टर्बो चार्जर ऑब्लिक सुपर चार्जर बूस्ट कंट्रोल सोलेनॉइड ए सर्किट लो। ओके, और गाड़ी ने क्या किया कि ये जब फॉल्ट आया उसने अपना एक तरीके से पिकअप एकदम कम कर दिया और उसने डिस्प्ले पे ये लिख के भेज दिया कि जो इंजन की जो टॉर्क है वो बिल्कुल मूव तो नहीं कर रहा है। इंजन का जो टॉर्क रिक्वेस्ट है वो इंजन को टॉर्क कम दी जाए। कहाँ पे किया, ये देखो, ये आपका सी कोड है। सी कोड इज बेसिकली चेसी कोड है। तो चेसी कोड में इंजन को उन्होंने कहा कि भाई कंट्रोल सिस्टम मैल फंक्शन व्हाटएवर, वो तो यू नो, और डिस्प्ले पे ये लिखा आ गया कि क्या है। अब नॉर्मली इस केस में हम क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा सा डीपर डायग्नोसिस में जाओगे तो नॉर्मली अगर आप इस फॉल्ट को देखते हो तो मोस्टली जो टेक्नीशियन है वो स्ट्रेट अवे जाएगा कि जी ये टर्बो चार्जर है, सुपर चार्जर इसमें है नहीं, तो जी जो टर्बो है इसमें वीजीटी है, टर्बो का प्रॉब्लम है या समथिंग। अब जो मेरा मेथड था डायग्नोसिस का जो कि मैंने किया, वो इनको मैंने बोला कि मुझे फ्रीज फ्रेम डेटा भेजो, मुझे ये फॉल्ट कोड से कोई मतलब नहीं है। तो ये आया जी फ्रीज फ्रेम डेटा, ये आप ध्यान से देखो। फ्रीज फ्रेम में उसने बताया कि ईजीआर वीजीआर एयर फ्लो कितना है उस पॉइंट पे, जब फ्रीज फ्रेम का मतलब ये है जिस पॉइंट पे फॉल्ट लॉग इन हुआ। ओके, उसमें आप अब इसमें ध्यान देना, जब फॉल्ट लॉग इन हुआ तो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर जो था 172.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बैरोमीट्रिक प्रेशर था 13.34। ये मैंने नोट किया है, ये हम इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा इसलिए नोट किया मैंने। जो कैलकुलेटेड लोड है इसमें, डीजल इंजन में कैलकुलेटेड लोड लेते हैं, एब्सोल्यूट लोड नहीं आता है। ओके, उसके बाद जो आया डिस्टेंस ट्रैवल्ड सिंस डीटीसी क्लियर्ड। कस्टमर का कहना था कि भाई ये पहले भी आया था एक बार, तो जो भी उसने कहा जी जो बंदा था उसने बैटरी बदल दी एंड मेरा ट्रबल हट गया। 10,047 किलोमीटर पहले आया था ये। ओके, डीटीसी दैट कॉज्ड रिक्वायर्ड फ्रीज फ्रेम डेटा, जिस डीटीसी ने फ्रीज फ्रेम डेटा पैदा किया वो ये डीटीसी है, सी कोड वाली नहीं थी। डीटीसी फ्रीज फ्रेम की ये है P0047। ओके, इंजन कूलेंट टेम्परेचर इतना था, इंजन आरपीएम इतना था। आप ये ध्यान से देखिए 1000 आरपीएम था जब ये फॉल्ट लॉग इन हुआ है। ओके, इंजन फ्यूल इंजेक्शन ऑल राइट, फ्री फ्रेम में ये चीज़ें वो नहीं लेता है। और क्या था, इनटेक एयर टेम्परेचर, आप ध्यान से देखना, इनटेक एयर टेम्परेचर 172.4, इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर 11.02 psi। और क्या देखते हैं जी हम, टाइम सेंस इंजन स्टार्ट, व्हीकल स्पीड सेंसर 13.67 माइल्स पर आवर थी, तो गाड़ी की स्पीड भी कुछ नहीं थी। एंड ये नाउ
फ्रेंड्स ये केस जो है वो इसलिए इतना इट बिकम्स इंटरेस्टिंग कि इसमें जब फॉल्ट कोड आया, फॉल्ट कोड किस वजह से आया ये तो क्लियर हो गया कि भाई टर्बो चार्जर है, इसका मतलब एयर साइड रिलेटेड है, फ्यूल साइड रिलेटेड नहीं है। जब हम एयर में गए तो एयर में हम क्या देखते हैं कि एम्बिएंट एयर टेम्परेचर जो है वो 172, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ये अगर आप अपने उसमें कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में तो ये अबाउट 77.5 डिग्री सी, जो कि इम्पॉसिबल है। 77.5 डिग्री सेल्सियस कभी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर और इनटेक एयर टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। बैरोमेट्रिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बोल रहा है 13.34। लॉजिक ये है कि आपका जो सी लेवल पे है, एट सी लेवल, जो आपका बैरो होता है वो होता है 14.7, राइट। इसका मतलब ये बता रहा है कि गाड़ी अपहिल जा रही है, मतलब गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। तो ये तो हमने डिड्यूस कर लिया। मैनिफोल्ड प्रेशर भी 11.02 है, वो भी ये बता रहा है कि गाड़ी अपहिल चल रही है, ऊपर जा रही है। ये दोनों चीज़ें जब गाड़ी ऊपर जा रही है, इसका मतलब जो एयर का टेम्परेचर है वो तो कम होना चाहिए, और ये जो एयर का जो टेम्परेचर है वो ये दिखा रहा है 77.5 डिग्री सी। 77.5 डिग्री सी अपहिल पे अगर हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है मौसम थोड़ा ठंडा होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कि 14.7 जो होता है वो सी लेवल है और ये कितना अपहिल है, तो मतलब इतना हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। कहना इतना है कि ये जो डेटा बता रहा है ये कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा था, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था डेटा। कॉन्ट्राडिक्ट जब कर रहा था तो ईसीएम ने क्या करा, ईसीएम को डेटा आ रहा है, उसने एक अपना डेटा जिसे हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा एन, इसे हम अल्फा एन बोलते हैं। अल्फा एन का एक उसने डेटा बना के आपका फॉल्ट कोड किस चीज का दे दिया, उसने फॉल्ट कोड दे दिया आपका कि जी टर्बो चार्जर जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपने इसका लाइव डेटा देखा होगा जो मैंने आपको दिखाया है, उसमें अगर आप देख रहे हो मैनिफोल्ड एयर प्रेशर जो है 19 या 20 ग्राम्स पर सेकेंड है। 1001 आरपीएम पे 19-20 ग्राम पर सेकेंड सफिशिएंट एयर है। तो ऑब्वियसली वो सारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, और ईसीएम ने फॉल्ट कोड क्या लॉग कर दिया, आपका पी कोड 0047, राइट, आपका जी टर्बो चार्जर का। और साथ में टॉर्क रिक्वेस्ट कम करने के लिए इन गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम्स जिनमें लगे होते हैं, इन गाड़ियों में जो इंजन अगर टॉर्क उसको रिड्यूस करना है तो वो आपके उसको जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है कि ब्रेक बार बार अप्लाई करता रहे और उसके पावर को रिड्यूस कर दे, और उसी के साथ जो ट्रांसमिशन का आउटपुट है वो भी रिलेटेड रहता है आपके इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल में कि टॉर्क रिक्वेस्ट उसने इंजन की पावर को कम करा दिया। नाउ हम लोगों ने इसको जब हमने कहा और तो लास्ट में ये निकला कि इसका जो मास एयर फ्लो सेंसर है जिसके अंदर कि आपका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी बना हुआ है, इनबिल्ट है, और जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बाहर लगा होगा या वो कैलकुलेटेड डेटा भी हो सकता है। मैनिफोल्ड भी हम लोग जानते हैं कि वो भी एक कैलकुलेटेड वैल्यू हो सकती है, क्योंकि जब आपका मास एयर फ्लो है तो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, बैरो एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो बेसिकली ये जितने भी एयर साइड के सिस्टम्स हैं
कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम बोलते हैं वो ECM अपने आप पैदा करता है, और कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ हर बार आप लोगों को कि अगर आपने एक अच्छा डायग्नोस्टिशियन बनना है तो आप जो दिख रहा है उस पर मत जाओ। उसके बाद जो फ्रीज फ्रेम उसने स्कैनर ने आपके लिए रिकॉर्ड करा है उसमें अगर आप ये देखोगे तो आपने देखा कि फॉल्ट जो है लॉगिन हो गया 77.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी जब आप ऊपर चल रहे हो पहाड़ियों की तरफ, कभी हो ही नहीं सकता। सो हम लोगों ने वो नेल कर दिया, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। इंटरेस्टिंग केस स्टडी था। ये यंग ट्रेनीज हैं, इनको ही जिम्मेवारी मैंने दी थी। मैंने कहा आप जाओ और उसमें मेरे साथ डेटा शेयर करो और खुद करो। तो होल देंगे। इन लोगों ने अच्छी तरह कस्टमर को सेटिस्फाई किया। उसके बाद पूरा टेस्ट ड्राइव पे लेके गए, 15-20 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव करी, नो फॉल्ट, हैप्पी कस्टमर, एंड इनको भी कुछ ना कुछ थोड़ा सीखने को मिला। सो बस बेसिकली ये वीडियो का इतना ही मकसद है। आई होप यू लाइक इट, एंड वही ध्यान रखना, ऑलवेज लुक इनटू freeze frame data. Okay, so till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Take care, bye bye.